राजमोहन गांधी, ना? राजमोहन गांधी से राजा राम मोहन यादव। ठीक, तो देखें, राजमोहन गांधी ग्रैंडसन महात्मा गांधी, सही है, was a prominent figure in Indian politics. His life reflects a deep commitment to violence principle inherited it from his grandfather and in in his own experience. तो लेख पढ़ के एक बात साफ समझ में आ गई कि हमारे राजमोहन गांधी जी ने भी 3 चीजों पे फोकस किया है। ठीक है, अच्छा, इससे पहले ये समझ लो कि गांधी जी के पोते हैं, ठीक है ना, देवदास के पुत्र, देवदास उनके सबसे बड़े बेटे थे। ठीक, तो इनने जिन 3 मेजर थीम पे काम किया वो हमें पता होना चाहिए और है अच्छे से, वो है पीस, नॉन वायलेंस एंड सोशल जस्टिस। ठीक, अपने दद्दू सेन को ये गुण थोड़े थोड़े लग भी रहे वैसे ही ना, व्रत करने की फोटो में वो भी वही है, थोड़ा सा उनका यही वर्जन, नॉन कॉपीराइटेड। ठीक, ठीक है, अर्ली लाइफ एंड फैमिली लेगेसी। In 1931, born into a family deeply entrenched in Indian independence movement, ना? अपने पप्पा और दद्दा के साथ ये उसमें शामिल रहे। 1947 witnessed the movement partition of India and its tumultuous aftermath, है ना? tumultuous मतलब होता है भयावह स्थिति, एक बुरी स्थिति। तो इनने ये उसके विटनेस है, मतलब इनने देखा है वो समय, ये ज्यादा बड़े तो नहीं होंगे, ऐसे ही होंगे 15-16 साल के आसपास, लेकिन देखा। Exposed to the principle of सत्याग्रह and non-violence resistance from a young age, और इनने सत्याग्रह नॉन वायलेंस को दुनिया के सामने उजागर किया यंग एज में, इनने इस चीज को दिखाया कि क्या है। ठीक है, फैमिली से जो चीज सीखते आ रहे हैं वो दिखेगी, असर करेगी। ये तो ठीक है, राजमोहन गांधी से याद आया, और भी ऐसे 2-3 गांधी फैमिलीज में हैं जो बहुत प्रोमिनेंट प्लेस पे हैं आज, ट्रेन में है, बहुत क्या के उस अच्छी पोजीशंस पे है। ठीक, इन्वॉल्वमेंट इन द इंडियन इंडिपेंडेंस, मतलब भारत के स्वाधीनता संग्राम में इनका क्या इन्वॉल्वमेंट। फर्स्ट, अर्ली एक्सपोजर टू द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट थ्रू हिज फैमिली एक्टिविटीज इन्वॉल्वमेंट, सही, ये पूरी फैमिली शामिल थी। सेकंड, इन्फ्लुएंस ऑन महात्मा गांधी, ये भी सिंपल है कि गांधी जी, इनके दद्दू का प्रभाव इन पे रहा ही होगा। और दद्दू की सबसे फेमस फिलोसफी क्या थी? ठीक है, सत्याग्रह से, अच्छा बात करें सत्याग्रह नॉन वायलेंस, तो नॉन वायलेंस, सीधी बात ये है, सत्य का आग्रह तो हम बाद में करेंगे, पहले हम हानि नहीं पहुंचा, पहली बात, तब नहीं पहुंचा जब हम चीज में एकदम निपुण होंगे। नॉन वायलेंस जो है ना, अहिंसा, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। आजकल अपन लोग तो हो ही नहीं सकते, अपन लोग तो हो ही नहीं, इसके लिए तो बहुत ना, क्योंकि नॉन वायलेंस तो ये कहता है कि आप नॉन वेज भी नहीं खाओगे। ठीक है, और हेनरी डेविड थॉरो जो थे, घर में है, गांधी जी वो इन्हीं से सीखे थे बेसिकली ये चीज। तो बहुत वो है, और हम बिल्कुल नहीं, बड़ी कठिन तपस्या होती है उसकी। कुछ कुछ बातें गांधी जी की अच्छी अच्छी लगती, जैसे अपने घर पे खुद के कमरे की सफाई वो खुद करते थे, है ना? नहीं,
देखो, अपने आसपास के घरों में माहौल देखो तुम। हाँ, हाँ, बहुत बड़ी बात है। उस समय समाज ये कहता था, अब समझ गए, खुद का काम खुद करना। हाँ, पूरा घर। जबकि ये उस समय ये हिम्मत रखते थे कि घर का खुद का काम ये पूरा खुद करते थे, उसके बाद फिर ये निकलते थे अपने काम। है ना, बहुत बड़ी बात। हाँ, पंडित थे। और एक बात बता दें, इवन उस समय पे चलन ये था कि आप 2 नंबर जा तो रहे हो, साफ आप नहीं करोगे, साफ करने के लिए मेहतर को बुलाया जाता था। अरे, अब बड़े परिवार है, ब्राह्मण परिवार है। पहले की जो हमारी जो लेटरिंग होती थी ना, ऐसी नहीं होती थी। प्लस मारा और सब साफ हो गया। पहले वो हाथ से होता था साफ। कैसे साफ होता था, मतलब एक गड्ढा होता था, तो उसमें मतलब उससे, जैसे आज को वो आता है ना साफ करने का ब्रश, तो वैसा आता था, तो उसको वो करते थे। टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, समझ गए। तो बुलाया जाता था हर एक हफ्ते में इसको, मेहतर को। नीचे गड्ढा बनाया जाता, गड्ढा होता था, वो गड्ढा क्लीन करके जाता था, पूरा लेके जाता था। ठीक बोलते थे, मेला ढोना, सिर पे ढोते थे। और कहाँ, जिस घर से लेके जाएंगे उसको बहुत दूर गांव में छोड़ के आते थे, कि वो 2-2 3-3 किलोमीटर सिर पे लेके जाते। कौन कहता है वो, कौन कहता है वो लोग इंसान थोड़ी थे। पहला वो था। हाँ, और हम बता दें, अपन लोगों का बता दें, तो अपन लोगों के पूर्वजों में क्या होता था। जैसे ही गांव में किसी पंडित के यहाँ गाय मरी, यहाँ आता था, बोलो हीरा फाड़ सिर्फ नहीं, उससे बोला था उठा के ले जाओ अपने घर के लोग। नहीं, कहाँ ले जाओ, साले भूखे ही बैठे हुए हैं। अपन लोग मांस भक्षी में सबसे ऊपर है। हाँ, मांस भक्षियों में। हाँ, एकदम ये समझ लो कि शुद्ध मांस भक्षी है अपन लोग। ऐसे ऐसे हड्डी चढ़ाए चराए, मतलब अपने चरे हैं अपने पूर्वजों ने, कोई की हिम्मत नहीं हो सकती। गैया के वो हड्डी मजबूत होती है, अपन लोग के पूर्वज कड़कड़ा जाते थे उस हड्डी को। मेहनत की। और वो गाय होती थी ना, तो गाय को खाने में, बैल को खाने में, जानवरों को खाने में, हमारे पूर्वजों से कोई जानवर नहीं छूटा जो ना खाया हो। जो लोग कहते हैं कि ये गाय गऊ आता है खा, मार भी की है भैया, पहले तुम्हारे पूर्वज पक गए खा खा के। अरे हिरन तो बहुत नॉर्मल हम खा चुके। हिरन है, खरगोश है। तो हम तो तुम्हें बता रहे हैं, अपने पूर्वजों ने, अपने पूर्वज ने बड़ी बड़ी गाय मतलब घर पे ले आते थे। और क्या करते थे, हम तो पूरा ट्रेडिशन पूरे मोहल्ले में पड़ता था। उठाने के लिए 4-5 लोग जाते थे, पूरे अपने हथियार लेके जाते थे, काटते थे पूरा, बोरियों में भर भर के, सिर पे पूरी गैया को टुकड़े टुकड़े करके लाते थे। फिर क्या करते थे, उसकी खाल निकालते थे, है ना, चमड़ा, चमड़ा निकालने वाला चमार। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपन अपने लिए अपना धर्म क्या है। हाँ? अरे यार, वो दोबारा आए नहीं है। आते हैं नहीं, लाते लाए थे, फिर नहीं मिले। ज्यादा वो
कुछ खा सकते हैं। ठीक है, आ जाए। अब देख लें, पार्टिसिपेशन इन प्रोटेस्ट। ये भी पता है कि जब प्रोटेस्ट हुआ तो इनने ये भी पार्टिसिपेट किए। हमें याद रखना ये कीवर्ड लिख दो, है ना, और इसके अंदर तुम फिर तो जो तुमरी कसर भरी हो उतार दो पूरा इंडिपेंडेंस मूवमेंट। कीवर्ड्स याद रखो, पॉइंट्स। चलो फिर देख रहे नॉन वायलेंस, सिविल डिसोबीडियंस एंड सत्याग्रह। तीन खास चीजों पे इनने काम किया, नॉन वायलेंस, सिविल डिसोबीडियंस और सत्याग्रह, जैसा कि इनके दद्दू ने किया था। ठीक, दद्दू के ही पच्चनों पे। अंडरस्टैंडिंग सत्याग्रह, सत्याग्रह को समझना। एम्ब्रास सत्याग्रह, आ फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस, पायोनियर्ड बाय महात्मा गांधी। हमारे महात्मा गांधी इसके मील के पत्थर थे, और उसी फिलॉसफी को हमारे आदरणीय राजमोहन ने फॉलो किया। एडवोकेटिंग फॉर सोशल जस्टिस, ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये उसको है। फिर देख लें, प्रमोटिंग पीसफुल सॉल्यूशन, ये भी ठीक है ना, बात वही है, शांति से किसी भी चीज का समाधान निकल सकता है। ये बात सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि दुनिया के बड़े से बड़े इशू सिर्फ बात से सुलझाए जा सकते हैं। इसीलिए तो राजनेताओं का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, बड़े बड़े युद्ध रोक सकते हैं। देखो जैसे अभी यूक्रेन और रसिया, आवाज नहीं आ रही ज्यादा, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि बड़े लोग, पॉलिटिक्स होनी चाहिए, मगर सिर्फ देश के भले के लिए। बाकी तो आज की पॉलिटिक्स की तो बात ही मत। हालांकि वो भी, उसमें भी पता है, एक अच्छी बात बताएंगे हम तुम्हें। जब तक हम उस सिस्टम में ना हो, हमें लगता है कि वो बुरा है। अभी तुम लोग हो रहे सिस्टम में, हम भी नहीं है, लेकिन एक सिस्टम में घुस के हम ये चीज समझ गए कि यार सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, वही है कि देखो अपने दद्दू से सीखा, उनसे क्लोज बॉन्ड था। मनु, अपने दद्दू से इनका क्लोज बॉन्ड, खास रिलेशन। सीधी बात है, जो आप पेरेंट्स से अगर आप जो चीजें आप लोगे ना, वो लाइफ टाइम नहीं भूलते, है ना। अपने पूर्वजों की गालियां भी अपन को अच्छे से याद रहती हैं, ठीक है नहीं। इसलिए कहते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स का अच्छा होना बच्चों के लिए अच्छा होता है। और इसीलिए कई लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स को छोड़ देते हैं। अगर वो काइयां है ना, काइयां मतलब रे, लोग उनको छोड़ के उनको अपने मतलब ग्रैंड चिल्ड्रंस को दूर कर लेते, कि बच्चे ग्रैंड पेरेंट्स की ज्यादा सुनते हैं, सीखते भी हैं वहाँ। हाँ, नहीं है। चलो, अब कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, साफ साफ है ना। कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, योगदान क्या रहा कि पहली चीज, शुरुआत से ही उसमें शामिल रहे, अपने यंग एज से ही, है ना। उसके बाद आजादी के बाद भी इनका योगदान रहा तीन चीजों में, शांति, न्याय और सामाजिक समानता। ये बहुत कठिन होता है कि कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति इस चीज की बात करे। हमें नहीं पता, अपन ने तो इनको नहीं देखा, लेकिन अगर इनने ये बात की है तो ये बहुत अच्छी बात थी, है ना। क्योंकि समानता तो आज भी नहीं है, बहुत कठिनाई से होगी। फिर भी एक बात की खुशी है, आज बहुत सारी समानता, बराबरी की जगह मिलना। सोच के देखना तुम, किसी भी विभाग में जाना, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, या तो आप पहले दिन से ही पूरा सीख के जाओ, है ना। अपने को हीन समझोगे ना तो दुनिया आपको हीन समझेगी, खुद को उच्च समझोगे ना तो दुनिया आपको वैसा समझेगी। आप दूसरों की सेवा में लगे रहोगे, लोग आपको नौकर समझने लगे, पहले दिन से ही अकड़ में जाओगे ना। ये गलती लोग तो कभी नहीं करना। कॉलेज हो, स्कूल के सामने लुरु लुरु करने की जरूरत नहीं।
रुतबे को बस स्ट्रॉन्ग बनाओ। अपन लुरुरु सिर्फ अपने शिक्षक के सामने कर सकते हैं, क्योंकि वहां से हमेशा मिलता ही मिलता है, हमेशा मिलता ही मिलता है। वहां से मिलता है तो उसके सामने, आके किसी के सामने नहीं। हम अपने शिक्षकों के चरणों में गिर जाते हैं, मिल जाते हैं, झूम जाते हैं, ये हमारी जन्नत। बाकी अपन कोई के बाप की नहीं, है ना, अपने खुद के बाप की नहीं सुने। समझ गए? ठीक है, सलमान खान का डायलॉग सही है ना। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना, और 2 पैक अगर मैंने लगा लिए तो मैं अपने बाप की नहीं सुनता। अपन पे नहीं 2 पैक के नहीं सुने, ठीक है, ये नियम है। सही बात जो रहती है तो अपने बाप की भी नहीं सुननी है, सच के आगे, क्योंकि फिर वो भी इज्जत करेंगे कि नहीं ठीक है। आगे देखें, पोस्ट इंडिपेंडेंस एक्टिविज्म एंड सोशल रिफॉर्म। आजादी के बाद इनकी गतिविधियां और सामाजिक सुधार। पहला सुधार शिक्षा में, प्रमोटिंग एजुकेशन एज अ की ड्राइव ऑफ सोशल चेंजेस एंड एनवायरमेंट। बढ़िया, एजुकेशन ही समाज को बदलने का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर समाज को बदलना है तो शिक्षा को बदल दो, शिक्षा को बदल दो मतलब शिक्षा को अनुकूल बना दो, अच्छी बना दो। आज अगर दबी दबी हुई समाज आगे बढ़ी है ना, तो वही एक वजह है। फिर भी लेकिन कुछ हरामखोरों को मौका मिलता है तो वो नहीं छोड़। आज भी छोटी जात के लोग फेस करते हैं, भी कर चुके और अभी भी करते हैं। अगर आ जाते हैं ना, व्यवहार को पता ना हो, किसी ने कहा, बिल्कुल फैक्ट बता रहा है, ठीक है, एजुकेशन हमें बदलेगी। पॉवर्टी एलिविएशन, एक वर्ड होता है शमन और एक वर्ड होता है उपशमन। तो शमन मतलब होता है किसी चीज को नष्ट कर देना, उपशमन होता है उसको कुछ लेवल पे घटा देना। तो पॉवर्टी, जो पॉवर्टी है गरीबी को खत्म करना, को नष्ट दबा देना। तो वर्क्स टूवर्ड alleviating poverty and improving the lives of marginalized communities, है ना। तो हम लोग मार्जिनलाइज कम्युनिटी हैं, याद रखना ये वर्ड यूज करना एग्जाम में अच्छा लगता है। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को बोला जाता है दलित वर्ग। नहीं, दलित को दलित ही लिखते हैं, लेकिन हम मार्जिनलाइज का मतलब बता रहे हैं कि मार्जिनलाइज मतलब हाशिए पे मौजूद लोग, और हाशियों पे सारे दलित आते हैं। हाशिए पे, मार्जिनलाइज मतलब हाशिए पे मौजूद लोग। We all are marginalized people. दो लोगों के अलावा भी 15-20 लोग और हैं जो ये वीडियोस देखते हैं लगातार, लगातार देखते रहते हैं। कुछ लोगों के नहीं तो बल्कि कईयों के, नहीं नहीं भेज दिया करो, क्योंकि अगर अच्छे लोगों के पास अच्छी चीजें पहुंचती हैं, सर अच्छा होता है, मतलब उनको सही नॉलेज मिलता है। तो जो चीज अपन सीख रहे हैं ना, एक अच्छी कम्युनिटी डेवलप होती है, अच्छा माहौल बनता है। तुम लोग इस मोहल्ले का और अपने मोहल्ले का माहौल बनाओगी, जैसा माहौल बनाओगी ना, वैसा तुम्हारे जो अपकमिंग जनरेशन है वो हाँ। फिर सोशल जस्टिस बताने की जरूरत नहीं है, रिमेनिंग अ वोकल एडवोकेट फॉर सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स। दो चीजों के लिए, 3 चीजों के लिए काम किया ही है। जब आंसर राइटिंग करोगे ना, तो हर एक स्लाइड जो हमने पढ़ी है उसमें देखना तुम 3-3 थीम आई हैं, इसलिए 3-4 थीम, उनको पकड़ के रखना। वो उस पर्सन की खास बात है,
इसलिए उस बात को बार बार हाईलाइट किया जाता है। हमें आंसर में अच्छा मौका देख के उसको लिखना है, पेंसिल से अंडरलाइन कर दे। समझ गए? पेंसिल से अंडरलाइन करना, वो हाईलाइट कराना है, क्योंकि इतना समझ लेना, जब आप कॉपी लिखते हो, कॉपी चेक वाला होता है। अगर आपने उस पॉइंट को हाईलाइट किया ना, अब हम ये फील कर पा रहे हैं क्योंकि हम कॉपी चेक कर रहे हैं, बोर्ड की आ गई है। राइटिंग एंड स्कॉलरली वर्क, है ना। ऑथर्ड सेवरल बुक ऑफ महात्मा गांधी, नॉन वायलेंस एंड इंडियन पॉलिटिक्स। इनने गांधी जी पे, नॉन वायलेंस पर, इंडियन पॉलिटिक्स पे बुक्स लिखी हैं। स्कॉलरली आर्टिकल्स, बहुत सारे न्यूज़पेपर और जर्नल्स में आर्टिकल्स भी छपे होंगे। लेक्चर एंड स्पीचेस, सीधी सी बात है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में और इंस्टीट्यूशन में इनने लेक्चर दिए ही होंगे, वो तो होता ही है। फिर प्रमोशन ऑफ इंटरफेथ हार्मनी एंड यूनिटी। फेथ मतलब होता है विश्वास, हार्मनी मतलब होता है सामंजस्य, यूनिटी मतलब होता है एकता। तो हिंदुइज्म, एडवोकेट फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड रेस्पेक्ट, मतलब हिंदू हिंदू बोलते रहते हैं, लेकिन हिंदुइज्म एक अलग अच्छी फीलिंग है, लेकिन लोगों ने थोड़ा सा आज बदनाम किया है उसको। तो ये उस बात को समझते हैं और उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। इस्लाम, प्रमोट डायलॉग एंड कोऑपरेशन, के साथ बातचीत में विश्वास करते हैं और उनके साथ कोऑपरेशन, सामंजस्य। क्रिश्चियनिटी, एम्फेसिस शेयर वैल्यू एंड कॉमन ग्राउंड। क्रिश्चियनिटी से इनने क्या क्या सीखा है कि जो को बांटो और सब लोग एक ही जगह मिलके रहो, प्रेम से। क्रिश्चियनिटी का तीनों से एक एक चीज सीखी है। हिंदुइज्म से सीखी समझदारी और सम्मान देना, मुस्लिम से सीखा है बात करना और सामंजस्य करना, क्रिश्चियन से सीखा है बांटना और एक जगह पे एक कॉमन ग्राउंड। बढ़िया है, सिंपल सी शानदार बात हो गई। तो इतनी चीज है, ठीक है। मतलब हर धर्म में कुछ ना कुछ सीखने होता है, फालतू में कहते रहते हैं वो धर्म। कभी भी धर्म धर्म के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ना। सिखिज्म में सिखिज्म में हेल्प देखा है हमने। सिर्फ तुम ये इस चीज में मत जाना कि तुम एक सिख को दुकान पे देखो तो वो दुकान पे तुम्हारे लिए धंधे में एडजस्ट कर ले, नहीं। धंधा वो अभी अपना कर्म कर रहा है, भले वो उससे ज्यादा लुटा देगा अपने उस पे, ये अच्छे पे। तो अपने कर्म में तो किसी को एडजस्ट नहीं करना चाहिए। हम खुद पे भी मानते हैं कि हम अपने काम में कभी एडजस्ट नहीं करेंगे और न किसी को करना कभी। तुम्हारा दायित्व तो है, क्योंकि अपनी मेहनत और अपने कर्म का हमेशा लेना, कहीं से कोई भी हो, हमेशा लेना। आज हम चाहे कोचिंग पढ़ाएं, चाहे कहीं कुछ करें, हमेशा वो आपका कर्म है, क्योंकि वो एक ईमानदारी वाली बात है। आप अगर वो छोड़ते हो तो भी गलत है। बाकी आप इंसानियत कितनी दिखाते हो वो मायने रखता है। एपीजे अब्दुल कलाम ने साफ बोला है कि मैं अपने ऑफिस में ना तो 1 मिनट कम काम करता हूँ, 1 मिनट ज्यादा, और ना अपनी कमाई का 1 पैसा छोड़ता हूँ, ना 1 पैसा ज्यादा। समझ गए? शायद तो ये रूल्स होने चाहिए लाइफ में। लेगेसी एंड इम्पैक्ट ऑन द इंडियन डेमोक्रेटिक आइडियाज। देखें, हाँ आ रहे हैं, चलो। तो देखें, चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी, हाँ, स्टॉन्च एडवोकेट फॉर द डेमोक्रेसी वैल्यू इन द प्रिंसिपल इन इंडिया। ये हमारे इंडिया पूरे वर्ल्ड का लीडर है डेमोक्रेसी में, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। तो उन वैल्यू की एडवोकेटिंग करते हैं, और हमारे यहाँ के जो रूल्स हैं काफी अच्छी बातें हैं, उनको समझते हैं। दूसरा, वॉइस ऑफ वॉइसलेस, जिनकी जो बोलना नहीं जानते ना, उनकी वॉइस बनना चाहिए।
एक अच्छे इंसान को ये बने। और तीसरी बात है एंड्यूरिंग लेगेसी, मतलब शाश्वत बने रहने की कैपेसिटी, है ना, कभी ना खत्म होने वाली प्रसिद्धि। His life and work continue to inspire a generation to strive for a more just and the equitable society. हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो जनरेशन है, उनके लिए सदियों तक हमारे जो राइटर हैं उनकी लिखी गई बुक्स का वर्क हमेशा याद रहे। ये आप हर राइटर के लिए लिख सकते हैं, क्योंकि हर राइटर के में एक ना एक कोई खास बात अवश्य हो। ठीक, तो ये हमारे स्लाइड खत्म। राजमोहन गांधी जी की ओवर। स्लाइड को